नमस्कार दोस्तों। बीटीसी में एक अच्छा गेम चल रहा है और पैसा बनाने वाले बना भी रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि आप ना बना रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह कल जैसे बीटीसी नीचे गिरा है। उसके पीछे कारण क्या था? वो कारण भी बड़ा मजबूत सा निकल कर आया, और वो क्या कारण है आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताते हैं। फिलहाल कंडीशन क्या है बीटीसी की, या मार्केट की कंडीशन क्या है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट देखिए आपको सारे में टेलीग्राम पर पहले ही दे रहा हूँ, इसलिए देखिए वीडियो के इंतजार में मत ज़्यादा रहना, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कुछ किया भी नहीं जा सकता ज़्यादा, क्योंकि जब न्यूज बेस पर ही सब कुछ चल रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इजीली इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो फिलहाल जो बीटीसी की सिचुएशन है वो है 93,700, 93,800, 94,000, यानी कि इसी के आसपास बीटीसी घूम रहा है। कल आपने ये देखा 92,500 तक बीटीसी नीचे गया, और पहले तो कुछ ज़्यादा ऐसा था ही नहीं मार्केट में हलचल की, जिसकी वजह से ये कहा जाए किसी के आखिर वजह क्या। तो लगा सब एक लिक्विडेशन का सीन है, चल रहा है और ये बड़े लोगों के गेम है। लेकिन बाकी में ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं कई बार वैसा भी निकलता है, और हुआ भी यही। ये कल सारा का सारा जो गेम खेला गया वो अमेरिका की तरफ से खेला गया। उन्होंने अपना अच्छा खासा जो जब्त किया हुआ माल था वो सारा का सारा सेल कर दिया। अब उसमें क्या था क्या नहीं था वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। पहले तो आप बीटीसी का फिलहाल जो देख रहे हैं चार्ट, इसके हिसाब से बीटीसी आपका अभी 93,800 के आसपास चल रहा है। 92,000 के आसपास तक इसको हिसाब से तो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी यहां पर स्टेबल तो है नहीं। क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका ये मान लीजिए 50, 45 भी इसके बीच में चल रहा है। कभी 49 भी हो जाता है, 48 भी हो जाता है। तो आप 44, 45 और 50 के बीच का मान के चलें। यानी कि आप ये देख सकते हैं जो ग्रीड हो रहा था वो कहीं ना कहीं फियर में तब्दील हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और जो हो रहा है वो तो सामने है, दिखाई दे रहा है। इसलिए इसकी वजह से अल्ट सीजन जो था वो डे बाई डे ऐसा लगे जैसे दूर जा रहा है, क्योंकि अल्ट सीजन आने के लिए बीटीसी का डोमिनेंस कम होना जरूरी है। बीटीसी में पॉजिटिविटी रहनी बहुत जरूरी है। डोमिनेंस बेशक कम हो जाए, लेकिन पॉजिटिविटी पूरी रहनी चाहिए, जिससे कि मार्केट में बुलिश रेस बरकरार रहे। तभी आपका अल्ट सीजन कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, और वो अभी काफ़ी दूर है। आप ये मान लीजिए, क्योंकि 45 या 49 के आसपास भी उसका अगर परसेंटेज चल भी रहा है, और हमें चाहिए 75 से ऊपर, तब जाके हम अल्ट सीजन को मान के चलते हैं। तो फिलहाल जो बीटीसी गिरा है उसकी वजह से आप अल्ट सीजन में अल्ट कॉइन्स का हाल देख लीजिए, सारे के सारे 15 से 20% लुढ़क गए, और कोई कोई तो इससे ज़्यादा भी लुढ़क गए। केवल अब किसी में अगर कोई न्यूज बेस कुछ है थोड़ा बहुत तो ठीक है, वरना तो सब का सब पूरा मार्केट जो है धराशायी की हो रहा है इधर से, यानी कि रेड रेड हो रहा है। वेट एंड वॉच मत कीजिए कुछ भी ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा हो। अब फिलहाल मैं तो ये कहता हूं बीटीसी अगर 92,000 के आसपास कहीं जाके अपने आप को अच्छा खासा मजबूत कर ले, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम अपना जनरेट कर ले, तब तो ठीक है, हम मान सकते हैं यहाँ। क्योंकि ये 92,000 के आसपास जो आप देख रहे हैं कई बार यहाँ आया, और यहाँ से जो है दोबारा से पंप किया, दोबारा से 1 लाख के ऊपर भी गया है। तो इस बार भी वही लग रहा है कि इसको 92,000 के आसपास तक आना चाहिए, और वहां से फिर इसको जो है एक रिवर्सल, एक अच्छा वो भी मजबूती वाला, जो शायद अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो इसलिए कह रहा हूं कि 15 तारीख को सीपीआई डाटा इसमें ठीक है। अब एक पॉजिटिव चीज आएगी, वो आएगी आपकी ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि 20 तारीख। उसके बाद महीने के लास्ट में यानी 29 तारीख के आसपास इसका एफओएमसी का है। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रहेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जैसे कल और परसों में जो ट्रंप ने जो स्पीच दी है या जो बोला है, उसमें तो यही लग रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करना चाहिए। अब होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन 20 तारीख के बाद थोड़ी बुलिशनेस तो मार्केट में रहनी चाहिए। लेकिन मुझे सीपीआई डाटा से देखिए बहुत ज्यादा बुलिशनेस की उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर सीपीआई डाटा कुछ कम आया तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। तो यहां से ये उम्मीद नहीं है कि यहां से ये और एक और नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। ऑल टाइम हाई का मुझे लगता है कि जो बनेगा वो ट्रंप के शपथ के बाद ही बनेगा, जो 1,08,000 के ऊपर का है। तो अब ये जो सब हुआ मार्केट में, जो आपने ये डाउनफॉल देखा, इसके पीछे था अमेरिका। बिल्कुल साहब, मैं हमेशा से कहता हूं ना कि बहुत सी चीजें अमेरिका से ही शुरू होती हैं, मार्केट का अप एंड डाउन वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये सब कहानी वहीं से शुरू हुई, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक ये निर्णय लिया गया कि अमेरिका ने जो भी सिल्क रोड से जो माल सीज किया, यानी कि जो बीटीसी सीज किया है, उसको आप सेल कर सकते हो। अब इसके पीछे जो इनके पास था लगभग 69,370 बीटीसी, ये इन्होंने एक तरह से सेल कर दिया, जिसकी वैल्यू थी $6.5 बिलियन। अब लगभग $6.5 बिलियन मार्केट में जो है बीटीसी उतार दिया। तो
तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इतने बड़े अमाउंट का बीटीसी जब मार्केट में आएगा तो थोड़ा सा हलचल तो होनी है। लेकिन इधर थोड़ा सा अगर ईटीएफ का हिसाब देखें तो वहाँ भी आउटफ्लो आपका था, लगभग 600 मिलियन से ज़्यादा का आउटफ्लो वहाँ भी दर्ज किया गया। लेकिन अगर ब्लैक रॉक या फिडेलिटी उधर देखा जाए तो उन्होंने बाइंग भी किए, उन्होंने ये 2-3 दिन में इन्होंने बाइंग किए। लेकिन ओवरऑल भाई कंपनियां बहुत सारी, तो अगर सबका देखा जाए तो ईटीएफ एक तरह से आउटफ्लो ज़्यादा था, यानी कि 600 मिलियन से ज़्यादा का आउटफ्लो था। ये था पूरा सीन मार्केट का, जिसकी वजह से आपने देखा एक अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट में आपको देखने मिला। अब आगे क्या, तो देखिए अभी तो फिलहाल हो गया, जो होना था वो आपके सामने है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ थोड़ा सा इसको मैंने जो जैसे आपको कहा कि भाई बीटीसी को थोड़ा सा यहाँ पर अब मजबूत होना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा सा देखिए, जो रिटेलर थे या जो पैनिक सेलर थे उन्होंने सेल कर दिया मार्केट में। बीटीसी वैसे मार्केट में है नहीं, आप ये कहोगे बहुत ज़्यादा सेलिंग लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन समस्या वो है कि बीटीसी तो जो कर रहा है वो ठीक है, सारे के सारे फंसे हुए हैं अल्ट कॉइन्स में। कि अल्ट कॉइन्स का क्या, तो भाई अल्ट कॉइन्स का सीन ये हो गया है कि ट्रेंड के साथ चलो, जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलो, क्योंकि जो पीछे ट्रेंड छूट जाता है ना, वो भी माल वहीं रह जाता है। और बहुत से हमारे भाई यही सब पूछे, सर फलाने टोकन का क्या होगा। भाई फलाना टोकन तुम्हारा 3 साल पुराना है, उस टाइम वो ट्रेंड चल रहा था। आप थोड़ा सा समझिएगा, सब लोग यही पूछ रहे सर हमारे इस टोकन का क्या होगा, हमारे इस टोकन का क्या होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपने 3 साल पहले या 4 साल पहले लिया था। अब 4 साल पहले मान लीजिए मेटावर्स का, एनएफटी का, डीफाई का, इनका एक अच्छा खासा बूम चल रहा था, अच्छा ट्रेंड चल रहा था, आपने उस टाइम लिया था। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है वो आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मार्केट में उस टोकन का परफॉर्मेंस नजर आएगा। अब मान लीजिए आपने कोई चीज लिया और उसका कोई अब कोई खरीदारी नहीं है, तो उसका प्राइस कितना हो सकता है, क्योंकि सब लोग तो ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं। अभी जैसे एक नया ट्रेंड आ गया, आपका एआई एजेंट का ट्रेंड आ गया, क्या ये कभी 4 साल पहले था? नहीं था। अभी बीच में वेव 2 से वेव 3 का अच्छा खासा ट्रेंड चला। अभी फिलहाल वेव 3 की बात थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन अभी क्या है, एआई एजेंट की बात हो रही है या डी साइंस आगे आ रही है, तो इनकी बात होगी। तो अब आपके सामने समस्या वही है कि हमारे टोकन्स का क्या। तो भाई देखो, आपके टोकन्स का तो वही हो सकता है जब वो टीम कुछ ऐसा अपडेट अपने प्रोजेक्ट में करे जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको मैच करके चले। अगर वो ये कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास तो ये ठीक है, पुराना जो है बट ठीक है, तो भाई फिर वो उसी तरीके से धीरे धीरे ही चलेगा। तो भाई इसलिए कहता हूं कि ट्रेंड के साथ चलो, मत लॉन्ग टर्म होल्ड के चक्कर में ज़्यादा बैठो कि सब ठीक है, हमने जो लॉन्ग टर्म होल्ड किया वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आपने ये देख ही लिया है और आपका पोर्टफोलियो आपके सामने है। 4 साल में अभी भी मार्केट बहुत अच्छा हुआ है, क्या नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ है। बीटीसी 16,000 से आपका कहता है 1 लाख के ऊपर चला गया। बहुत सारे अल्टकॉइन ऐसे भी थे जो 100% तक भी बढ़े, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी रेड जोन में है। तो उसकी वजह वही है कि वो ट्रेंड में पीछे छूट गए। अब ट्रेंड में पीछे छूट गए तो भाई इलाज वही है कि जब इनका एक अच्छा थोड़ा सा आपको लगे कि हम निकल सकते हैं, हम प्रॉफिट में हैं, तो मैं तो कहूँगा कि सिर्फ ट्रेंड के साथ हो जाओ, वरना तो भाई इंतजार ही है। इससे ज़्यादा मुझे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा। बाकी आपका माल है, जैसा आप ठीक समझो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलने के लिए आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।